देश और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शुमार रतन टाटा का मुंबई के एक अस्पताल में पिछले दिनों निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और बीमार चल रहे थे। रतन टाटा अपने पीछे एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक टाटा समूह की कुल संपत्तियां करीब 165 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर हैं। रतन टाटा के निधन के बाद से सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि उनकी विरासत को कौन संभालेगा। आज के एक्सप्लेनर में हम देखते हैं कि रतन टाटा के बाद उनकी विरासत को कौन संभालने जा रहा है और कौन है नोएल टाटा, जिनको चुना गया है रतन टाटा के विरासत या फिर यूं कहें टाटा ग्रुप को संभालने के लिए, और क्या है उनकी क्षमताएं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांसें ली। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया। टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल बनाने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। रतन टाटा ने 74 साल की उम्र में साल 2012 में अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया था। रतन टाटा 20 साल तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और आम लोगों से लेकर देश की तरक्की के लिए कई बड़े बड़े काम किए। लेकिन जब रतन टाटा का निधन हो गया तो सबको उस व्यक्ति की तलाश थी जो उनकी जगह ले सके। रतन टाटा ने अपने जिंदा रहते अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी। ऐसे में उनके ट्रस्ट के ट्रस्टियों में से ही किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाना था और इसको लेकर के एक चुनाव हुआ। टाटा समूह के दो मुख्य ट्रस्ट हैं, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्टों की संयुक्त रूप से टाटा समूह की मूल कंपनी टाटा सन्स में करीब 52% की हिस्सेदारी है। टाटा सन्स ही टाटा समूह की कंपनियों का संचालन करता है। यह समूह विमानन से लेकर के एफएमजीसी तक के तमाम पोर्टफोलियो को संभालता है। दोनों ट्रस्टों में कुल 13 ट्रस्टी हैं। इनमें से कुछ लोग दोनों ट्रस्टों में हैं। इनमें पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के दिग्गज वेणु श्रीनिवास, रतन टाटा के सौतेले भाई और ट्रेंट के चेयरमैन नोएल टाटा, व्यवसायी मेहल मिस्त्री और वकील डेरियस खम्बाटा के नाम शामिल हैं। इन ट्रस्टों में शामिल अन्य लोगों में सिटी इंडिया के पूर्व सीईओ परमीत झावेरी, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा और जहांगीर अस्पताल के सीईओ जहांगीर एससी जहांगीर सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। टाटा ट्रस्ट के प्रमुख का चुनाव ट्रस्टियों में से किसी एक का होता है और यह बहुमत के आधार पर होता है। रतन टाटा के जाने के बाद से नोएल टाटा को अब टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रतन टाटा के निधन के बाद से मुंबई में एक बैठक हुई जिसमें रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया गया है। यानी नोएल टाटा अब इन दोनों ट्रस्ट के चेयरमैन है, सर्वे सर्वा है। बैठक में यह फैसला सबकी सहमति से लिया गया। इसके तहत नोएल को टाटा समूह के दो सबसे बड़े संस्थाएं जो कि चैरिटेबल संस्थाएं हैं, सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, इन दोनों का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। ये पहले इन संस्थाओं में ट्रस्टी के तौर पर शामिल थे और अब चेयरमैन बन गए हैं। अब इन्हें चेयरमैन बनाने के बाद से इनकी जिम्मेवारियां भी बढ़ गई हैं। यानी रतन टाटा के बाद यह तय हो गया है कि टाटा खानदान से ही नोएल टाटा को टाटा समूह की सर्वोच्च संस्था की कमान मिली है। 67 साल के नोएल की नियुक्ति से पारसी समुदाय भी खुश है, क्योंकि रतन टाटा भी पारसी थे और यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि केवल पारसियों ने ही टाटा समूह की कमान संभाली है। हालांकि कुछ के नाम में टाटा नहीं लगा था और उनका ट्रस्ट के संस्थापक परिवार से कोई सीधा रिश्ता नहीं था। नोएल टाटा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के 11वें अध्यक्ष और सर रतन टाटा ट्रस्ट के 6वें अध्यक्ष बन चुके हैं। नोएल 4 दशक से अधिक समय से टाटा समूह से जुड़े हुए हैं। वो टाटा ट्रेंट, टाइटन और टाटा स्टील समेत 6 प्रमुख कंपनियों के बोर्ड में हैं। उन्हें साल 2019 में सर रतन टाटा ट्रस्ट का ट्रस्टी नियुक्त किया गया था। वो 2022 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल हुए थे। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने साल 2010 और 2021 के बीच में कंपनी के राजस्व को $500 मिलियन से $3 बिलियन से ज्यादा तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। ट्रेंट लिमिटेड कंपनी का साल 1998 में सिर्फ एक सिंगल स्टोर था, जो आज नोएल की लीडरशिप ने पूरे भारत में 700 से अधिक स्टोर्स के साथ एक मजबूत नेटवर्क में बदल चुका है। साल 2014 में वो ट्रेंट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। ट्रेंट कंपनी फेमस फैशन स्टोर जूडियो और वेबसाइट की ओनर है। इनकी लीडरशिप में पिछले 10 साल में कंपनी के शेयर्स में 6000% से ज्यादा की तेजी आई है। नोएल की लीडरशिप ने कंपनी में ऐसे समय में अपने कर्मचारियों और स्टोर्स की संख्या बढ़ाई जब उनके मार्केट पीयर्स कम हो रहे थे।
रतन टाटा का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद से माना जा रहा था कि नोएल ही टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभालेंगे, लेकिन उस पर नोएल के बहनोई साइरस मिस्त्री को बैठा दिया जाता है। टाटा सन्स के साइरस मिस्त्री के निकाले जाने के बाद से टाटा सन्स के अध्यक्ष की गवान टीसीएस के सीईओ एन चंद्रशेखर ने संभाल ली है, जो अभी भी उसके मालिक बने हुए हैं। अभी समूह की सबसे बड़ी कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर नहीं है, लेकिन इससे भी ऊपर टाटा ट्रस्ट है, जिसके अब चेयरमैन नोएल टाटा बन गए। निधन से पहले तक रतन ही टाटा ट्रस्ट के प्रमुख हुआ करते थे, अब नोएल टाटा को यह जिम्मा मिल गया है। टाटा ट्रस्ट की अहमियत और आकार इस तरह आप समझ सकते हैं कि यह टाटा ग्रुप की चैरिटेबल संस्थाओं का समूह है, जो 13 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू वाले टाटा ग्रुप में 66% की हिस्सेदारी रखता है। इसके तहत आने वाले सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास ही टाटा सन्स की 52% हिस्सेदारी है। टाटा सन्स ही टाटा समूह की कंपनियों का संचालन करता है और यह टाटा समूह की मूल कंपनी है। टाटा ग्रुप के इतिहास में रतन टाटा ऐसे आखिरी व्यक्ति रहे जिन्होंने टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट दोनों के चेयरमैन की भूमिका निभाई। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में साल 2022 में संशोधन किया गया, जिसमें एक ही व्यक्ति के 2 पद पर रहने पर रोक लगा दी गई। ऐसा गवर्नेंस में स्ट्रक्चर में बदलाव लाने के लिए किया गया था। अब बात करते हैं टाटा समूह की कमान नोएल टाटा को ही क्यों मिली है। तो इसके जवाब यह है कि रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा 90 के दशक में ही टाटा ग्रुप से रिटायरमेंट ले चुके हैं। हालांकि वो टाटा सन्स की कंपनियों में शेयर रखते हैं। उन्होंने भी रतन टाटा की तरह शादी नहीं की थी और रिटायरमेंट के बाद से वो 2 बेडरूम वाले एक फ्लैट में रहते हैं। जिमी टाटा पिछले 25 साल से भी ज्यादा समय से सक्रिय कारोबार से दूरी बनाए हुए हैं। टाटा के नए कारोबार से भी वे जुड़े नहीं हुए हैं। ऐसे में उन्हें टाटा ट्रस्ट की कमान नहीं दी जा सकती थी। जबकि रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा अपने पारिवारिक संबंधों और ग्रुप की कई कंपनियों में भागीदारी के कारण टाटा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत दावेदार थे और रतन टाटा के बाद सबसे योग्य और जिम्मेवार भी थे। नोएल टाटा ट्रेंट, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। नोएल टाटा के बच्चे लिया, माया और नेविल अलग अलग अन्य प्रोफेशनल्स की तरह अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। साल 2006 में लिया ने ताज होटल, रिजॉर्ट्स एंड पैलेस में बतौर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया था। अभी वो द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रही हैं। छोटी बेटी माया टाटा ने ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी टाटा कैपिटल में एनालिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया था, जबकि उनके भाई नेविल टाटा ने ट्रेंट में अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू की है। आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी और विश्वसनीय कंपनी की शुरुआत कब और कैसे हुई। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा ने साल 1868 में की थी। तब ब्रिटिश रूल का दौर था। आज के समय में यह भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। 10 अलग अलग बिजनेस में इसकी 30 कंपनियां दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में कारोबार कर रही हैं। टाटा सन्स टाटा कंपनियों की प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग और प्रमोटर है। टाटा सन्स की 66% इक्विटी शेयर टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है, जो एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट एंड कल्चर और लिवलीहुड जनरेशन पर काम करती है। साल 2023-24 में टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का टोटल रेवेन्यू 13.86 लाख करोड़ रुपए था। भारत में और विदेश में कंपनी 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है, जबकि परोक्ष रूप से करोड़ों लोग टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आज के वक्त में टाटा समूह भरोसे और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है और ये बताता है कि भारत किस तरह प्रगति कर रहा है। भारत के प्रगति की जब भी बात होती है तब टाटा का नाम हमेशा सबसे आगे आएगा, ऐसा सबको भरोसा और उम्मीद है। लेकिन रतन टाटा के बाद अब नोएल टाटा इसको कितना आगे लेकर के जा पाते हैं, ये उनकी काबिलियत और क्षमता पर निर्भर करता है। तो आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए डेली लाइफ।